हेलो। हेलो सत साहिब। सत साहिब जी, सत साहिब। सत साहिब जी। सत साहिब जी, सत साहिब जी। जी ये मैं बोल रहा हूँ जी, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से जी। हाँ जी सत साहिब जी, बोलिए भगत जी। सत साहिब जी, मैं ये कहता जी, जैसे जी हमने भी नए जीव बने हैं हम। हाँ तो आपकी वीडियो देखी थी हमने जी। जी। तो हम ये भ्रमित सी हो रहे हैं जी। बताओ जी, क्या भ्रमणा हो गई? मतलब यही है, जैसे जी गुरु जी के जो परहेज है ना, ये क्या क्या है, जैसे जी एक तो ये जो पर्चे में जो हमें नाम दान देते वो लिखे हुए, एक तो वही हो फिलहाल। हाँ हाँ हाँ। एक मैंने कई भगत लोग कहते हैं कि एक तो किसी के मतलब कहीं जाते हैं तो किसी को बहन बेटी को मान सम्मान नहीं देना, एक उनके घर का खाना नहीं खाना, एक ऐसी कई किसी के पैरों में धोख नहीं खाना। इससे परहेज खंडित हो जाते हैं जी। कितने दिन हो गए भगत जी आपको नाम लिए हुए? मैंने तो जी 1 महीना हुआ है जी। और सत्संग कितने सुने गुरु जी के? सत्संग जी मैंने तो यहीं सुने थे, जैसे अपने ये कोरोना के पहले यहाँ होता था रेवाड़ी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो वहाँ सुने थे 2-3 सत्संग जी। तो जब आप नामदान केंद्र पे रेवाड़ी में नाम लेने गए थे, हाँ जी। तो आपको वो 9-10 नियम वहाँ पे बैठ के समझाए थे सारी बातें? नहीं जी, कुछ भी नहीं। उनको ये पर्चा सा है ना, इसमें दे दिया था उन्होंने। ये बीड़ी हुक्का, ये दारू मीट, ये तो ये चीज तो हम करते नहीं, बिल्कुल ही नहीं करते जी। अच्छा अच्छा अच्छा। ये चीज तो हम बिल्कुल नजदीक ही नहीं जाते इन चीजों के। तो दारू मीट बीड़ी हुक्का, इनसे तो हम बिल्कुल ही पर और जैसी कई परहेज बता रहे हैं इनका। एक देखो मान लीजिए मंदिर। हाँ जी। देखो भगत जी, बात ऐसी है। हाँ जी। सत्संग अगर हम सुन लेते पहले परमात्मा के, तो हमें काफी कुछ चीजों का हमारे को पता चल जाता। हाँ जी। क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं भगत जी, मोक्ष के लिए, आत्म कल्याण के लिए, सदा सदा से यहाँ से पीछा छुटवाने के लिए। हाँ जी। और अब इस भक्ति में क्या है कि हमने भगवान एक को ही मानना पड़ेगा, परमात्मा एक को ही मानना पड़ेगा। हाँ जी, जय और जयराम। पैर छूने का मतलब होता है कि अब जैसे मैं आपके पैर छूंगा तो स्वाभाविक सी बात है, आप मेरे को आशीर्वाद भी दोगे। हाँ जी, जय जी और बात है। आशीर्वाद का मतलब क्या होता है? अगर आशीर्वाद भाई, कोई फालतू में तो हाथ कोई सिर पे कोई रखता नहीं है। अगर अगर कोई सिर पे हाथ रखता है, हाँ जी। जैसे कोई बड़ी बूढ़ी का कोई पैर दबावे कोई बहू, हाँ। तो वो क्या बोले? तेरा पोता हो जा, तेरा दूध फले, फलाना फले, पता नहीं क्या क्या बोलती है। हाँ, सब नाम उनका जो मूड काम कर दिया है वही। हाँ, तो वो मतलब हम जो आशीर्वाद किसी को देते हैं, तो हम अपनी भक्ति कमाई उसको दे रहे हैं। अच्छा जी। अब भगत जी, आप भगत बन गए, हाँ जी। आपको किसी दूसरे की कमाई चाहिए नहीं, किसी की भी, क्योंकि आपको तो अपना भगवान देगा, अब आपका गुरु जी देगा। अगर धोख लगाएंगे तो अपने गुरु जी का लगाएंगे। अच्छा जी। आपको आपके कोई पैर छूता है तो आपने कोई आशीर्वाद उसको देना नहीं, वरना आप जो भक्ति कर रहे हो कमाई आप उसको देते रहोगे। मतलब नीचे मटके में हम ऊपर से पानी भी डाल रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, नीचे हम छेद भी निकाल लिए हमने। अच्छा जी। तो फिर हमारी भक्ति कमाई मतलब नष्ट होती चली जाएगी। हम गुरु जी के मंत्र भक्ति करके कमाई करेंगे और लोगों को आशीर्वाद दे दे के हम अपनी कमाई को बर्बाद कर देंगे। अच्छा जी। अब जैसे एक गाड़ी है, मैंने उसमें टायर में हवा भरवा ली, हाँ जी। और रास्ते में कोई दूसरा मिल गया कि यार मेरे टायर में हवा कम है, तो हम्म। आप उसके टायर में अपने टायर से हवा भरोगे या उसको हवा वाले का पता बताओगे? हम्म। तो ऐसे ही भगत जी, हमारी भक्ति कमाई जो है पैर छूने से और छुआने से नष्ट होती है भगत जी। अच्छा, ये देखो जी, कई बार ऐसे होते हैं जो हमारे से छोटे हो, हमारे पैर में दो, तो उससे तो नाम खंडित होगा जी। हम तो कहते हैं पर फिर भी देखो मना करते हैं, पर फिर भी उठा लेते हैं। हाँ, गुरुजी ने उसका समाधान बताया है। अच्छा जी। अगर ऐसे कोई आपके, देखो आपकी पैर छुआने की कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, आशीर्वाद तो हमने देना देना नहीं है, फिर भी जैसे अचानक से कोई आके पैर में धोख लगा दे, हाँ जी। तो गुरुजी ने बताया कि ऐसे नामकरण नहीं होता है, क्योंकि आपकी इच्छा थोड़ी थी, वो तो अचानक से आ गया और पैर छू गया। फिर भी हम अगर कोई झुक रहा है, हमें पता है, तो तुरंत हम उसके बराबर झुके। और गुरुजी ने कहा कि उठ को उसको अपने गले लगा लो। अच्छा। एक ऐसा है जी, एक जैसे हम कहीं जाते हैं रिश्तेदारी में, पल्ला उल्ला का ले जाते हैं, उनका मान सम्मान करना कराना, ये भी वो हैगा जी। देखो, ये कुछ नियम हैं, क्योंकि ये सब आते हैं पूजा में, जैसे तिलक निकालना, बात पे चढ़ना, पाटड़े पे चढ़ना है, अच्छा। वो चावल फेंकना तिलक लगा के, ये सब जो मतलब की पूजा में आता है। अब जीव भगत जी भगवान की पूजा करेगा कि जीव एक दूसरे की पूजा करेगा? नहीं जी, मैं ऐसे जैसे मैं ही अपनी लड़की के जा रहा हूँ, वहाँ मैं कुछ ही नहीं ले जाता हूँ, फल फ्रूट। नहीं तो ले वो जाओ, किसने है? मना किया? अच्छा जी। भाई, अब आपकी बेटी है, जाओगे तो फल फ्रूट नहीं ले जाओगे भगत जी?
अच्छा, क्या अरे आप वहाँ देखो, पे खाना नहीं खाओगे? हाँ वही तो बता दूं क्या खाना मैं। अच्छा फिर एक जैसे मैं वहां जाता हूँ तो 10-20 रुपए हम बेटी को देकर आते हैं तो बस वो उसको देख। पैसे मत दो भगत जी, उसको समझाओ आप इस ज्ञान के बारे में कि बेटा देखिए लेन देन के कारण ही तो आज तू मेरी बेटी बनी है, मैं तेरा बना हूं, नहीं तो तेरा मेरा क्या लेन देन बेटी, पिछले जन्म में तू कहाँ थी मैं कहाँ था। ये अच्छा हमारा अच्छा। कोई पिछला ऐसा लेन देन है जिसके चलते तो हम आपस में आज बंधे हुए हैं बाप बेटी के रूप में। और बेटी गुरुजी से नाम ले ले, यो ज्ञान समझ ले, और अपने सास ससुर ने भी समझा, और बेटी अपना आत्म कल्याण कराओ। मेरे 10 रुपए देने से अगर तेरा परिवार चल जाए तो बेटी फिर हिंदुस्तान में कोई बेटी मतलब अपने आप को दहेज के लिए आग का वाला कोई नहीं कर रहा है। ये तेरा काम तो चलेगा तेरी किस्मत से, तेरे पति के कमाने से, मेरे 10-20 रुपए से तेरा काम नहीं चलेगा। अजी बेटी को तो हम मना ले, पर जो उसकी सास है ना वो, उसको फिर वो बेटी की घर लड़ाई करती है कि तेरा पिताजी आया था मेरे को 10 रुपए देने जोगा भी नहीं हुआ, मतलब ये चक्कर है बेटी को तो आप वो तो मान जाती। कोई इसके दो ही समाधान बताए परमात्मा ने, हाँ जी। या तो वहां से जाना छोड़ दो, अजी बेटी के एक बेटी हमारी उसके नहीं जाएंगे तो तो बताओ वो भगवान तो। भी तो एक ही है भगत जी। यो अगर अगर रूठ गया तो फिर के बात बनेगी फिर। अगर इसके नियम तोड़ेंगे और भगवान रूठ गया तो हमारा ये परहेज खंडित होगा तो जी क्यों इसके अब बारे में देखो ध्यान। मर्यादा तो मर्यादा ही है भगत जी। अब ये ये चीजें देखो देखो ये ऐसा है तो ना, मैंने जानबूझ किया है ना, जैसे मैंने उसकी सास को पैसे दिए तो ये तो मैंने खुद नहीं दिए है जी। तो भगत जी नाम तो आपने ले रखा ना, फिर नियम नियम आप तोड़ोगे तो नुकसान किसको होगा? हाँ वही तो मैं आपसे पता करूं कि मैं आपकी वीडियो देख रहा था फोन पे भी लेता हाँ लेता। तो मैं चलो हम भगत जी से बात करते हैं क्या क्या उनके परहेज हैं, क्यों ये गलती तो होगी, देखो बार बार में नाम तो कोई देता नहीं, क्यों खंडित होने से हमारा ही वो होता है नुकसान। तो इसमें देखो भगत जी सबसे बड़ी बात है इसमें सत्संग, हम सत्संग सुनेंगे तो हमें ज्ञान होगा इन बातों का। हाँ वैसे हम इन बातों को तो मानते हैं, अनुपासना नहीं करनी है, दारू मीट इन चीजों को नहीं करना है। ये बात कहने के बेटी के जाओ तो पल्ला का आप ले जा, फल फ्रूट ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो एक फल उनका फ्रूट ले जाओ, उसमें नाम। किसने मना किया? मालिक वहाँ दो, भाई खाएंगे, बाल बच्चे हैं वो, आप ऐसे थोड़ी रहेंगे। लेकिन हमने नगद पैसा नहीं देना, क्योंकि नगद पैसा आपने मान लीजिए उसको दे दिया आपकी बेटी को या उसको, हाँ हाँ आपने अपनी तरफ से 10 रुपया जो है आपके समधन को दे दिया, हाँ जी। और थोड़ी देर में सब कहेगा ले दिया 10 रुपया दे दिया, एक बीड़ी का मंडल ले आऊं, हाँ तो आपके 10 रुपए से तो बीड़ी पी उसने। हाँ। और साहब एक भगत जी एक बात और है, मैं चिनाई का काम करता हूँ जी। हाँ, तो भगत जी क्या है कि मैं ठेका ठुका ले लेता हूँ, तो मेरे पास जो मजदूर जाते हैं ना वो शाम को रोजीना 100 रुपए मांग, मैं तो कहता हूँ अपनी क्लियर दिहाड़ी ले ले, पर वो 100 रुपए दारू की मांगते, तो इससे नाम खंडित होता है। देखो क्यों भगत मेरे। जी, देखो ऐसा है, आप उनको एक बात बोल दो कि भैया देखो तुम्हारी जो मेहनत बनती है चाहे रोज लो चाहे महीने वाले दिन लो मेरे से, लेकिन दारू का नाम लेके मत लो भाई, नहीं तो मैं समझने नहीं दूंगा, ध्यान रखना। हाँ जी। मेरे से दारू का नाम मत लो, तुम्हें 100 रुपए चाहिए 200 रुपए चाहिए मेरे से लो कि भाई हमारे को देना जरा 100 रुपए। ये दारू बीड़ी गुटखा शराब का नाम लेके लोगे तो भाई अपना कहीं और काम कर लो। हाँ जी फिर मजदूर आते नहीं, क्या करें मैं भगत जी 10 दिन देखो फिर ये पहले। परमात्मा पे भी फिर विश्वास करो, फिर हम भक्ति किसी मतलब बकरी की नहीं कर रहे, हम परमात्मा की कर रहे हैं, फिर वो भी तो अपना कोई साथ देगा। हाँ ये जब भी। उसके लिए हम 2 कदम आगे बढ़ाएंगे तो वो क्या चुपचाप बैठा देखेगा? नहीं ये बात तो सत्य है जी। ऐसा है, थोड़ा सा ये ज्ञान आधार बनाएंगे ना भगत जी, थोड़ा सत्संग सुनेंगे तब ये अच्छा। चीजें हमारे को समझ में आती चला जाए। अब आप ना तो आपको कोई नियम बताए इन गधों ने, ना आपको ढंग से कोई सत्संग सुनने दिया। हाँ जी। आप थोड़ा भगत जी खुद आगे बढ़ो, क्योंकि देखो मोक्ष आपने करवाना है। जायज बात है। अब आप खुद जो है गुरु जी के सत्संगों को ज्यादा से ज्यादा अपना काम करते करते अपना मोबाइल में लगा लो, लीड में लगा लो। और गुरु आपको देखो सत्संग क्या है? सत्संग है जानकारी। अब आप जी मकानों का काम करते हो, जब तक आप नींव ढंग से नहीं भरोगे ऊपर मकान कभी बनता है क्या बढ़िया? नहीं जी वो तो ये आपकी। जो ज्ञान है सत्संग है ये भक्ति की नींव है। ज्ञान होगा तो भगत जी आगे हमारी भक्ति चलेगी, नहीं तो कोई भी मेढक में कर देगा। तो थोड़ा सा गुरु जी के सत्संगों पे ध्यान दो मालिक की दया से। और मैं आपको ग्रुपों में जोड़ देता हूँ, आपका नंबर व्हाट्सएप चलता है ये? हाँ व्हाट्सअप चलता है जी। तो मैं इसको साथ संगति के ग्रुप में जोड़ देता हूँ, आपको अच्छा। वीडियो मिलते रहेंगे, जानकारियां मिलती रहेंगी। तो आप थोड़ा सावधान रहो, सचेत रहो, और इन लोगों का बिल्कुल साथ छोड़ दो भगत जी। आज के बाद इनके नामदान केंद्रों की शकल भी मत देखना, और नाम वाम खंड नहीं होता, ये मत डरा करो। मर्यादा खंडित होती है, जो नियम गुरु जी बताते हैं, जो नियम टूटने से नाम फिर अपना काम नहीं करता। तो हाँ उसके तो लिए परमात्मा ने एक ही जिस। समाधान बताया, अगर गुरु आश्रम में है तो गुरु के आगे जाके प्रार्थना करो, फिर गुरु जैसा कहे वैसा करो। गुरु जी नहीं है जैसे आज, तो आपने घर पे जहाँ गुरु जी का दरबार लगा रखा है वहां भी तो भगवान है, या फिर वैसे खाली फोटो टांग रखी है दीवार पे?
हाँ जय जी, सत्य है जी आप। तो गुरु जी को दंडोत करो। और ये परमात्मा है अंतर्यामी। अंतर्यामी एक तुम आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो मोय कौन उतारे पार। परमात्मा से हृदय से प्रार्थना करेंगे तो मालिक कहते हैं चीटी पायल बाजे पैर, साहिब सुनता है सब लहर। वो अगर हृदय से प्रार्थना करेंगे तो मालिक माफ करेगा, लेकिन बार बार गलतियां करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी भगत जी। और ये हैं सारे के सारे ये लुटेरे, इन्होंने ये दुकानें खोल रखी हैं अपने हिसाब से। कोई गुरुजी का आदेश वादेश नहीं है, ये गुरुजी का भाई का धंधा है सारा, जो भगोड़ा बन के घूम रहा है। अच्छा अच्छा, तो ये देखो जी, मेरे से जो गलती हो गई तो अब इसको मैं यहाँ अपने दरबार का गई गुरुजी से माफी मांग लूँ? भाई परमात्मा कहाँ नहीं है, हर जगह है परमात्मा। दरबार से मांग लो, अपने खेत में मार लो, सच्ची आत्मा से भगवान को याद करोगे, वो नहीं सुनता क्या? अच्छा 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 जी। हैं भाई, अगर भगवान ने नहीं सुनाई दे फिर तो बात ही की है। फिर तो भाई फिर ये दुनिया का काम कैसे चलेगा? क्या सभी लोग जा जाके प्रार्थना लगाते हैं क्या उसके पास में? वो तो जेल में बैठा है, कितने लोग जाते हैं? कंकड़ में वो आप तक हैं जी वो तो। बस तो वो तो सबके साथ में भगत जी, वो तो शरीर में तो जेल में बैठा है, बाकी तो सबके साथ है। सबके साथ हैं, वो तो एक खाली दिखावा है। तो इन्होंने तो अपना ये धंधा जो है बना रखा है भगत जी ना। इनको 1 रुपया दान देना कभी भूल के जिंदगी में भी। अच्छा जब गुरुजी आवे तो गुरुजी को लेना देना है जो भी। अच्छा अच्छा। हाँ, इन मूर्खों का पीछा छोड़ो। चलो ठीक है, नाम आपने ले लिया, नाम परमात्मा का है, लेकिन इन लोगों को आदेश नहीं था भी देने का। ठीक। जब गुरुजी खुद अभी शरीर में बैठे हैं तो वो डीवीडी से क्यों नाम देंगे भाई? ये तो गुरुजी ने ये कहा कि मेरे सतलोक जाने के बाद दिया जाएगा ये टीवी से नाम। अच्छा अच्छा। जब गुरुजी खुद शरीर में है, हाँ, तो फिर क्यों ये सारा सब कुछ इन्होंने अपना? भगत जी आपको षड्यंत्र धीरे धीरे समझ में आवेगा। ये बरवाला कांडकार, क्यों गुरुजी जेल में है, और क्यों आज गुरुजी का भाई बेटा और जवाई तीनों पुलिस के आगे भागते फिर रहे हैं। 7 साल हो गई। अब ये भगत हैं तो इनको भागने की जरूरत क्या भाई? ये बात बताओ। हाँ बात है, जो भगत ही है तो क्या दिक्कत है? और यहाँ बैठा दिए 20-20, 25-25 हजार रुपए में अपने ये नौकर नामदान केंद्रों पे संगत को लूटो, खाओ, पियो, ऐश करो। तुम्हें क्या पता क्या आदेश है क्या आदेश नहीं है? नहीं जी, हमें तो कोई नहीं पता, हमें तो क्या फिर पता। ऐसे तो ये मूर्ख बनाते रहेंगे, हम मूर्ख बनते रहेंगे। गुरु जी ऐसे हमारी को देख के जो है दुखी होते रहेंगे कि भाई नालायकों ने सत्संग तो सुने नहीं, ज्ञान समझ में आए नहीं, और ये गुलामी करने की आदत इनकी गई नहीं। भगत जी ज्ञान से आगे बढ़ो। कोई गुरु जी का बेटा बेटी नहीं है, सब ये फर्जी आदमी है। अगर ये परमात्मा है तो परमात्मा का फिर कोई लुगाई नहीं है, कोई बेटा नहीं, कोई माँ बाप नहीं है। कल सारा संसार ही है बेटा है तो सारा जो भगत है वो इनके बेटा बेटी असली, जो मर्यादा में रह के भक्ति करते हैं, वो है उनके जायज। तो इस हिसाब से रहो भगत जी। दास आपका ये नंबर जोड़ रहा है, सूचना आपको मिलती रहेगी। ठीक है जी, ठीक है।